सुप्रभात बच्चों, एडीआईसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और हम लोग पिछली कक्षा में महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित जो उनका गीतों का संकलन है शांति गीत, उससे जो 4-5 पद्यांश इंटरमीडिएट फाइनल ईयर क्लास में लिया गया है, रखा गया है सिलेबस में, तो हम लोगों ने पहला पद्यांश कर लिया था, उसकी व्याख्या देख ली थी। गीत नंबर 3 का दूसरा पद्यांश आज हम लोग करने वाले हैं, उसको देखिए। पुस्तक खोल लीजिए और कठिन शब्दांश के लिए कोई नोटबुक वगैरह अपने पास रख लीजिए, जिससे कि हम कठिन शब्दांश बोले तो वो आप लोग उसका अर्थ लिखते चले। देखिए पंक्ति देखिए। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नम रंग बूनते दुकुल, छाया में मलय बयार चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख बदले। इसका कठिन शब्दांश देख लीजिएगा। इसमें सबसे कठिन शब्द है दुकुल। दुकुल का अर्थ होता है दुपट्टा, जो रखते हैं ना अपने गले पर, उसको दुकुल कहा जाता है। व्याख्या देखेंगे। मेरा पग पग संगीत भरा, कहने का अर्थ है, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस तरह से बादलों का, जब बादल गरजते हैं, चलते रहते हैं, तो उनकी गर्जना, उनकी थिरकन संगीत के समान दिखाई पड़ती है, संगीतमय होती है और पूरे वातावरण में वह गुंजायमान रहता है। तो जिस तरह से बादलों के गर्जन से, थिरकन से पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता है, उसी तरह मैं भी अपने प्रियतम के द्वारा दिए गए संगीत से, दिए गए शब्द से मैं भी मुखरित हो रही हूं, आनंदित हो रही हूं। अगली पंक्ति देखेंगे। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, कहने का अर्थ है कि मेरे जीवन से, मेरे हर एक श्वास पर मेरे प्रियतम का नाम लिखा, मेरी हर सांस प्रियतम की गुलाम है। कहने का अर्थ है कि जब उनकी याद आती है, जब हमें अपने प्रियतम की याद आती है, तो मैं आनंदित हो उठती हूं। स्वप्न रूपी पराग आनंद में निकलने लगते हैं और मैं विभिन्न प्रकार से उनकी कल्पनाओं में, अपने प्रियतम की याद में मैं खो जाता है। अगली पंक्ति देखेंगे। नभ के नव रंग बूनते दुकुल, नभ माने आकाश। जब वर्षा हो जाती है, तो बादलों का झुंड जब बरस जाता है, तो आकाश में बड़ा सुंदर दृश्य इंद्रधनुष का दुपट्टे की तरह पूरे आकाश में हमको दिखाई पड़ता है। पूरे वातावरण में इंद्रधनुषी आभा प्रसारित होती है, सुंदर दिखाई पड़ती है। और इसी बीच छाया में मलय बयार पली, मलयागिर पर्वत से आने वाली जो शीतल, सुगंधित, मंद मंद प्राणवायु है, हवा है, वह चलने लगती है। और मैं भी अपने प्रियतम की याद में, प्रति क्षण उनकी याद में आनंदित हो उठती हूं। जब उनकी याद की हवा आती है, जैसे मलयागिर पर्वत की हवा आती है, तो वह सबको आनंदित कर देती है। ठीक उसी प्रकार से
मेरे जीवन में भी जब हमारे प्रियतम की, प्रिया प्रियतम की याद हमको आती है तो मेरा मन भी आनंदित हो उठता है, प्रफुल्लित हो उठता है और मेरे जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र आनंद फैल जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं उनको देखेंगे तो महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित यह जो पद्यांश है, इसमें जो भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने, वह शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। दूसरी बात, रस वियोग श्रृंगार है। जिस अलंकार का प्रयोग महादेवी वर्मा जी ने किया है वह अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है, रूपक है तथा मानवीकरण अलंकार भी यहाँ पर उसके पुट भी हमको दिखाई पड़ते हैं। अगला पद्यांश हम देखेंगे। मैं क्षितिज भृगुटि पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आए हुए इस नूतन पद्यांश में हम देखेंगे तो जो कठिन शब्द हैं उनमें एक शब्द है भृगुटि। भृगुटि का अर्थ होता है भौंही, ये है ना भौंही, इसको भृगुटि कहा जाता है। एक शब्द है चिर। चिर का अर्थ होता है स्थायी, जो बहुत समय से स्थायित्व में है, सत्ता में है, जिसको कोई हिला नहीं सकता। अविरल सघनता से यहां उसका तात्पर्य। और रजकण का अर्थ होता है मिट्टी, जो धूल के कण होते हैं, ठीक है। फिर पंक्ति के सहित उसका व्याख्या देखें। मैं क्षितिज भृगुटि पर चिर धूम, जिस प्रकार से मेघमंडल, बादल, बरसने वाले जो बादल होते हैं वे बड़े मटमैले रंग से समूचे आकाश में घिर जाते हैं, धूमिल रंग के होकर के घिर जाते हैं और उनके अंदर जो पानी वाष्पित जो जल है उनके अंदर उसका भार लिए रहते हैं और भार के नाते से वर्षा होती है। जल की वर्षा जब पृथ्वी पर होती है तो उससे पृथ्वीवासियों को बहुत आनंद मिलता है। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे जीवन में भी जो चिंताएं हैं, जो दुख है, वह भी स्पष्ट रूप से हमारे भृगुटि पर, हमारे मुखमंडल पर उसको देखा जा सकता है। हमारा जो भौं है, हमारा जो मुखमंडल है, उस पर चिंता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। मैं सदैव, अविरल का अर्थ यहां है सदैव मैं चिंता धारण की रहती हूं, चिंता का भार सदैव मेरे मुखमंडल पर दिखाई पड़ता है। रज कण पर जल कण हो बरसी, अर्थात चिंताग्रस्त होने के नाते से जब मेरे आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं, आंसू निकलते हैं, तो वह आंसू जमीन पर गिरता है और जब मैं रोने लगती हूं, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जब मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं अर्थात मैं रोने लगती हूं, जब मैं रोती हूं तो मेरी चिंता भी शमन हो जाती है और मेरी चिंता कम हो जाती है।
तथा मैं हल्का महसूस करती, मैं हल्की हो जाती। अश्रुकण जब बाहर निकलते हैं, कहने का अर्थ है कि जब चिंता बाहर निकलती है आंसुओं के माध्यम से, तो मैं हल्की हो जाती, आनंद महसूस करने लगती, हल्का महसूस करने लगती। अंतिम पंक्ति है, नव जीवन अंकुर बन निकले। और जैसे कि मिट्टी में पड़े हुए जो बीज हैं, वर्षा के जल जैसे ही उनमें पड़ते हैं तो वो बीज प्रस्फुटित होकर के एक वृक्ष के रूप में अंकुरित होते हैं, एक छोटे पौधे के रूप में अंकुरित होते हैं, और वही छोटा सा पौधा आगे चलकर बड़ा वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी जब चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, मैं हल्का महसूस करती हूं, तो मेरे जीवन में भी आनंद का संचार होने लगता है, आह्लाद आने लगता है, और मैं भी आनंदित हो उठती हूं। तो जो दूसरा पद्यांश था, इसमें काव्य तत्व के सौंदर्य को अगर हम देखेंगे तो जो रस है वह वियोग श्रृंगार है, भाषा वही है, शुद्ध खड़ी साहित्यिक खड़ी बोली है, और रूपक तथा मानवीकरण अलंकार भी है। और महादेवी वर्मा जी द्वारा जीवन की जितनी भी रहस्य हैं, जीवन के हमारे जितने रहस्य हैं, उन सभी रहस्यों को प्रस्तुत पंक्तियों में उद्घाटित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और हाँ, ADIC क्लासेस का जो चैनल है, इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।